ड्रीम सॉल्यूशन में आज हम करेंगे हिंदी से रस चैप्टर। ठीक है, तो रस चैप्टर आज बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको उदाहरण के साथ यानी एग्जाम्पल्स के साथ सारे रस बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें और कुछ भी मिस ना करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रस रस होता क्या है, रस का अब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी रस को क्या बोलते हैं? रस को बोलते हैं आनंद। क्या बोलते हैं? आनंद बोलते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो क्या कहता है, रस की परिभाषा क्या कहती है? किसी काव्य या वाक्य को सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति या आनंद प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ठीक है, यदि अगर कोई चुटकुला हमने पढ़ा तो उसको सुनकर जो हंसी आई, जो हास्य हमें प्राप्त हुआ, वो हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का रस हो गया। ठीक है, और किसी को जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देख ले, हम डर जाते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक प्रकार का क्या होता है? रस होता है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे इसके अंग। ठीक है, तो रस के अंग देखते हैं। तो रस के जो वैसे जन्मदाता हैं वो भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि जिन्होंने 8 रस शुरू में बताए थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या है? 9 रस, अब तो 11 हो गए हैं, लेकिन माने वैसे 9 ही जाते हैं। वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले पढ़ते हैं रस के अंग, यानी किन किन अंगों से मिलकर रस तैयार होता है या किन किन अंगों से मिलकर रस को, मतलब पूरा रस जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो रस के क्या है? ये 4 अंग माने जाते हैं। तो मेन जो होता है वो होता है स्थाई भाव। मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन मेन क्या होता है? स्थाई भाव होता है। और ये किसी भी रस में बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से लेके अंत तक होता है। ये जो है ये आते जाते रहते हैं, इनको मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, जब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे। विभाव, विभाव के 2 पार्ट होते हैं, एक आलम्बन एक उद्दीपन। और आलम्बन में भी 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, विभव या विषय और दूसरा आशय। इनकी संख्या मेन होती है, जैसे अनुभाव की संख्या 8 होती है और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। और स्थायी भाव की संख्या होती है 9। स्थायी भाव सभी रसों का अलग अलग होता है और प्रत्येक में एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्थायी भाव को। ठीक है, तो स्थायी भाव अगर हम पढ़ें तो स्थायी भाव को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। स्थायी भाव क्या कहता है? जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं परंतु छिपे होते हैं तथा अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे हमारे अंदर देखो, समय आने पर हम हंसते हैं, समय आने पर हम रोते हैं, समय आने पर एक मतलब वातावरण देखकर हंसते हैं, रोते हैं, और एक ऐसा वातावरण भी आता है जिसमें हमको भय लगता है। तो ये क्या, सब ये क्या है? स्थायी भाव है। ये क्या होते हैं? एक सपोज करो जैसे हमारे सामने कुछ डरावनी वस्तु आ जाए तो हम डर जाते हैं, तो वो क्या है? एक अनुकूल वातावरण मिला तो हमारा भय क्या आ गया? निकल के बाहर आ गया। जब तक क्या था? अंदर था, यानी छिपे हुए। ये सारी चीज़ें अंदर होती हैं हमारे। और भाई हंसने की कोई बात होगी तभी तो हंसी आएगी ना बाहर, ऐसे थोड़ी ना एकदम हंसते रहेंगे। तो होती सब कुछ अंदर ही अंदर है ये। और लेकिन ये क्या है? एक अनुकूल वातावरण इनको जब मिलता है तभी ये बाहर आती हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव कैसे होते हैं? जैसे क्रोध आना, हंसना, भय लगना या प्रेम होना, तो ये सब क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि सभी रसों में एक स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव की बात तो यहाँ तक खत्म हो जाती है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना आप समझ पाए होंगे ना स्थायी भाव क्या होते हैं। तो ये सब अंदर ही होते हैं, मनुष्य के माइंड में होते हैं, और क्या है? एक वातावरण मिलने पर बाहर आते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं विभाव। विभाव क्या होता है? देखिए, स्थायी भाव अब जो हमारे मन में या माइंड में होते हैं, स्थायी भाव जो अंदर छिपे होते हैं, उनको जागृत करने वाले तत्व, यानी उनको जगाने वाले। देखो, अगर सपोज करो हम बात करें क्रोध की, तो क्रोध को मतलब लाने वाले, यानी किस तरीके से हमें क्रोध आ सकता है, या हमारे अंदर प्रेम छिपा हुआ है तो प्रेम किस तरीके से बाहर आएगा, उनको जागृत करने वाले जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं विभाव। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? विभाव। तो अब आती है बात विभाव के प्रकार की, जो मैंने आपको बताया था। तो 2 प्रकार मैंने उसमें बताए थे आपको, एक तो आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। तो आलम्बन क्या होता है? आलम्बन होता है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, सपोज करो अगर हम बात करें इसमें, जैसे हमारे प्रेम की बात करें तो प्रेम किन 2 लोगों के बीच होगा? एक नायक होगा, उसमें एक नायिका होगी, है ना। तो एक नायक और नायिका के मतलब जब स्थायी भाव क्या होता है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ। भाई
किसके कारण उत्पन्न होगा? कोई नायक अगर नायिका को देख ले तो उसके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, तो क्या हुआ? नायिका के कारण उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ? आलंबन हो गया। ठीक है। उद्दीपन, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व। भाई आलंबन तो उत्पन्न हो गया, ठीक है, आलंबन ने तो उत्पन्न कर दिया प्रेम की भावना, लेकिन उसको क्या है, उद्दीपन क्या करेगा? और वो भावनाएं तेज कर देगा। जैसे कि किसी नायक मतलब नायिका को देखा तो प्रेम की भावना उत्पन्न तो हुई, लेकिन जब उसके सौंदर्य को देखा, उसके वस्त्रों को देखा, यानी उसके कपड़ों को देखा, तो और तेजी से वो भावनाएं और उनने तेजी पकड़ ली, यानी और मन किया कि हाँ इससे बात करें, जाके इसके पास जाकर बात करें, जो भी है इस तरीके की भावना, यानी उन विचारों को तीव्र करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें बोलते हैं उद्दीपन। अब बात आती है, मैंने कहा था कि आलंबन में भी दो प्रकार होते हैं, यानी दो भागों में बढ़ जाता है, एक आश्रय एक विषय। आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, तो वो तो हो जाता है आश्रय, और जिसके लिए होता है वो होता है विषय, है ना। तो जिसके लिए भी हुआ वो तो हो गया आश्रय, और जिसके हृदय में स्थायी भाव, यानी जिसको देखा, उसके मतलब जिसने जिसको देखा, या जैसे नायक ने नायिका को देखा तो नायक के मन में जो मतलब स्थायी भाव जागृत हुआ, तो नायक क्या हो गया? आश्रय, और नायिका क्या हो गई? यानी जिसके लिए उत्पन्न हुआ है वो स्थायी भाव, वो क्या हो गया? विषय। ठीक है। तो ये आपका आलंबन हो गया। समझ पा रहे हैं ना? बहुत सिंपल है और बहुत क्लियरिटी आपको मतलब क्लियर करके मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। अब चलते हैं अनुभाव की तरफ। अनुभाव क्या होता है? ये सारे रसों के अंग हैं कि किस प्रकार से हमें कैसे कैसे रस प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अनुभाव क्या होता है? अब देखो, हमारे मन में स्थायी भाव हो गया, ठीक है, किसी को लेकर जानने की इच्छा हुई, या किसी के बारे में हम अट्रैक्ट हुए किसी को लेकर, और दूसरा क्या था, हमको उसके बारे में और जानने की इच्छा हो गई। ठीक है। तो वो विभाव हो गया। अब आता है अनुभाव। हृदय में अब जागृत तो हो गया भाव, अब हमको क्या है? उस व्यक्ति से बात करने की या उससे मिलने की इच्छा, यानी शारीरिक, यानी शरीर में विकार अथवा शारीरिक चेष्टाएं होना, यानी मिलने की इच्छा होना, उससे बात करने की इच्छा होना, उससे हाथ मिलाने की इच्छा होना, वो क्या होता है? वो आता है अनुभाव। यानी हृदय में जागृत हुए भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर में विकार अथवा शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, तो ये क्या होती हैं? अनुभाव। ठीक है। यानी जब शरीर का, यानी शरीर के अंगों का हम उसमें यूज करने लगे, तो उसमें क्या बोलते हैं? अनुभाव आ जाता है वो। ठीक है। अनुभाव में वो सारी चीज़ें आती हैं। जब हम उससे मिलते हैं, बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो वो क्या आ जाता है? अनुभाव में आ जाता है। अब अनुभाव के भी होते हैं कितने? ये भेद बताए गए हैं। तो भेद क्या है? एक तो पहला कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। तो इसमें क्या था, जो पहले तो इन्होंने क्या किया, ये चार भेद बता दिए, लेकिन क्या है, जो कुछ विद्वानों ने इन दोनों को पार्ट नहीं माना। ठीक है। तो जो अनुभाव की जो मेन पार्ट आधुनिक विद्वानों ने जो माने हैं, वो माने हैं कायिक अनुभाव और एक सात्विक अनुभाव। ठीक है। ये जो दो भेद उसके अनुभाव के माने हैं। तो जो अभी आधुनिक काल में जो मतलब अनुभाव चल रहे हैं, हम उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गए। चलिए तो चलते हैं सात्विक अनुभाव की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या होती है 8। ठीक है ना। तो अनुभाव यानी सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव का मतलब है कि स्वतः होने वाली भावना, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे अंदर खुद से खुद होती है, यानी स्वयं होती है। जैसे कि स्तंभ का मतलब होता है प्रसन्नता या लज्जा आदि कारणों से शरीर की गति रुक जाना, यानी हमें कुछ ज़्यादा प्रसन्नता हो गई और एकदम से हम खड़े के खड़े रह जाते हैं किसी भी चीज़ को देख कर ना। जैसे हमारा रिजल्ट आया और हम फर्स्ट आ गए या हमने टॉप कर लिया, तो एकदम से आँखें वहीं की वहीं रुक जाना कि हमने सोचा नहीं था और उम्मीद से ज़्यादा हमको मिल गया, तो उसमें क्या होता है? स्तंभ हो जाना। तो वो क्या आता है? सात्विक अनुभाव। यानी सात्विक अनुभाव के ये पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि ये सारी भावनाएं स्वतः होती हैं, उसको हम सात्विक अनुभाव बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? कंपन, यानी हमने भय के कारण शरीर कांपना, यानी हमने देख लिया कि सामने से एकदम हमारे अचानक से सांप आ गया या शेर आ जाए, हमको इतना भय लगा कि शरीर हमारा कांपने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपन। यानी ये भी सात्विक अनुभाव का ही पार्ट है। तीसरा आता है स्वरभंग। स्वरभंग मतलब हर्ष, शोक, भय आदि के कारण जब हमारी जबान, यानी हम जब बोलते हैं और जो एक फ्लो होता है बोलने का, वो हमारा डगमगा जाए या हम एक फ्लो में ना बोल पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वरभंग। ठीक है। चौथा आता है फोर्थ वैवर्ण्य। वैवर्ण्य यानी भय, शोक, काम आदि से शरीर का रंग उड़ जाना या पीला पड़ जाना। कहते हैं ना कि इसके चेहरे का रंग उड़ गया, या मतलब ऐसा हुआ कि एकदम से कुछ ऐसा हो गया जैसे कि
सपोज करो हमारे सामने ही शेर आ गया है, भय के कारण हमारा रंग पीला पड़ गया एकदम से, या हम इतने डर गए कि हमारे शरीर का ही रंग उड़ गया, बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, भयवर्णीय। ठीक है। पांचवा आता है अश्रु। अश्रु तो आप कॉमन होता है, आंसू किसी भी खुशी में भी आ जाते हैं, गम में भी आ जाते हैं। तो जब आंखों में पानी भर आता है तो उनको क्या बोलते हैं, अश्रु। तो ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी खुद से खुद आते हैं। तो ये सारे वही हैं जो स्वतः होते हैं, जिनमें हमारा कोई रोल नहीं होता, या जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो 6 क्या आता है, प्रलय। प्रलय मतलब विरह, दुख, भय आदि या शोक के कारण इंद्रियों का शून्य पड़ जाना। ठीक है ना, यानी हमारा शरीर काम नहीं करता या हमारी बॉडी काम नहीं करती, जैसे हमको कोई छोड़ के चला गया, हमको इतना दुख हो गया या ऐसा हो जाता है ना, तो इतना हमको मतलब दुख हमारे माइंड में बैठ गया वो, कि जिसके कारण हम ऐसे कि बैठे बैठे जैसे होता है ना कोई हादसा या कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है किसी के साथ, तो वो ऐसा बैठ जाता है, मतलब उसके जैसे फैमिली वाले या फैमिली में से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, सपोज करो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो जब ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है, ऐसी खबर मिलती है, तो सुन के ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल सुन हो जाते हैं, उसको हिलाते हैं और उसको हिला के बोलने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना होती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रलय। ठीक है। आता है 7। 7 क्या कहता है, स्वेद। स्वेद यानी भय, प्रेम, लज्जा के कारण शरीर में पसीना आना। मैंने फिर से एक बार फिर वही एग्जाम्पल, जैसे सामने शेर आ गया तो एक तो हो गई शरीर की भावना मतलब कांपना, लेकिन वो इस बार किसी कोई भावना है, मतलब किसी किसी का ऐसा होता है कि वो कांपना नहीं और एकदम से पसीना आ जाता है, उसको पसीना पसीना हो गया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेम में कोई हमारा कोई प्रेमी अगर हमारे एकदम से सामने आ जाए या बहुत दिनों बाद ऐसा मिले, तो शरीर में एकदम से ना मतलब लज्जा के कारण एकदम से पसीना आ जाता है कि क्या करें क्या करें। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वेद बोलते हैं। 8 आता है, लास्ट आता है रोमांच। रोमांस नहीं है ये, रोमांस तो इंग्लिश का वर्ड होता है, ये है रोमांच, यानी काम, हर्ष, भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। आपने देखा होगा हमारे शरीर के यानी हमारे हाथों के रोंगटे जब खड़े हो जाते हैं यानी हम ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, तो उसमें क्या आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रोमांच बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, 8 अनुभाव थे। अनुभाव यानी ये भी सात्विक अनुभाव थे। ठीक है, जो स्वतः होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में अपने आप ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। चलिए, और दूसरी बात इसमें क्या था, भरत मुनि जो रस सिद्धांत के निर्माता थे, उन्होंने आहार्य को अनुभाव नहीं माना था। मैंने बताया ना कि जो आहार्य खत्म किया था वो भरत मुनि ने ही खत्म कर दिया था, और आधुनिक कवियों ने अनुभाव के 2 ही भाग माने थे, जो कि हम पढ़ रहे हैं, एक कायिक और एक सात्विक। सात्विक हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो जब पहले 4 थे, भरत मुनि ने एक को खत्म कर दिया। जो आधुनिक विद्वान हुए उन्होंने दूसरे, मतलब क्या है, उसको जो तीसरा बचा था उसको भी खत्म कर दिया, तो केवल कायिक और सात्विक रह गए। आहार्य उन्होंने खत्म कर दिया था भरत मुनि ने, और वाचिक जो है वो आधुनिक विद्वानों ने खत्म कर दिया। तो चलिए पढ़ते हैं अब कायिक अनुभाव। अब आता है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या होता है, देखो सात्विक तो हमने पढ़ा है, सात्विक होता है हमारी स्वतः उत्पन्न होने वाली भावनाएं। ठीक है। अब कायिक अनुभाव क्या होता है, शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट चेष्टाएं, अर्थात जानबूझकर की गई हरकत। सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर सीधी बात करें तो यानी जो हम जानबूझकर करते हैं, तो वो क्या है, जैसे हम किसी को इशारा कर दिया, किसी को देखकर सीटी बजा दी, या सामने कुछ आ गया हम उसको देखकर भाग गए, कि या क्रोध में हमने किसी को पीट दिया, तो ये हम जानबूझकर करते हैं ना, तो ये आता है कायिक अनुभाव। मतलब होता तो सब में शरीर का, यानी बॉडी के पार्ट्स का यूज है, शरीर के अंगों का यूज हो रहा है ना सब में। देखो सात्विक में भी शरीर के अंगों का यूज हो रहा है, आंसू निकल रहे थे या जो भी रोंगटे खड़े हो रहे थे, शरीर का ही यूज हो रहा था। और इसमें क्या है, वो स्वतः हो रहा था, इसमें हम जानबूझकर कर रहे हैं, तो ये होता है कायिक अनुभाव, है ना। सीटी बजा दी, किसी को देखकर भाग गए या किसी को पीट दिया, तो ये होता है कायिक अनुभाव। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी जब जो इम्पोर्टेंट होगा, यानी हम रस को कैसे पहचानेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए पढ़ते हैं अब। ये कायिक अनुभाव मतलब अनुभाव आपका खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम संचारी भाव। ठीक है। अब संचारी भाव क्या कहता है, उनकी संख्या 33 होती है, ये आपको ध्यान रखिएगा, संख्या ध्यान रखिएगा। संचारी भाव की 33, विभाव की 2 और अनुभाव की आपकी होती है 8, और स्थायी भाव की कितनी होती है, 9। ये संख्या आप ध्यान रखिएगा। तो संचारी भाव क्या कहता है, जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं, यानी ये आते जाते रहते हैं। ये भाव कैसे होते हैं, आए चले गए, आए चले गए, इस प्रकार के होते हैं। जैसे स्वप्न या निर्वेद या हर्ष, यानी खुशी आती है या स्वप्न आता है, वो थोड़ी देर के लिए आया चला गया, खुशी हुई थोड़ी सी किसी बात को लेकर, अपने आप फिर से नॉर्मल हो गए, है ना।
हमने किसी बात को लेकर गर्व किया या चिंता की, ये क्या है, ये ऐसे भाव होते हैं जो स्वतः अपने आप आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी समझ रहे हैं ना आप, यानी जैसे स्वप्न के या मैंने जो एग्जाम्पल दिए इनसे आप समझ पाए होंगे कि ये भाव ऐसे होते हैं कि ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बस इनका काम क्या होता है कि ये स्थायी भाव की सहायता करते हैं ना, बस आते रहते हैं और ये जाते रहते हैं। ठीक है, इनका कोई ऐसा अहम रोल नहीं होता, बस थोड़ी सी ये उनकी हेल्प कर देते हैं स्थायी भाव की। जैसे अगर प्रेम जागृत हुआ है तो उनकी और इच्छा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये बस किसी को देख कर के हाँ भाई चलो जाकर उससे बात करो, तो इस तरीके से भाव मतलब उसके मन में इच्छा हुई कि चलो बात कर लेते हैं, कुछ समय बाद में चलो ठीक है यार नहीं बात करते, कभी कोई बुरा मान जाए। इस तरीके के जो भाव होते हैं क्या है, संचारी भाव होते हैं कि इच्छा हुई और गायब हो गई। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रस के प्रकार। आशा करता हूँ रस के अंग जो थे, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से रिवाइज करके आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो अब चलते हैं रसों के प्रकार के लिए। अब देखो रसों के प्रकार हम कैसे एग्जाम में पुटअप करेंगे या कैसे हम क्लिक करेंगे एग्जाम में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 9 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 11। अब वो किस प्रकार होते हैं देखो, जब भरत मुनि ने बात की तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार तो रस होते हैं 8। जब भरत मुनि का अगर कहीं जिक्र होगा उसमें एग्जाम में तो आप 8 मतलब आंसर देंगे। अगर वो पूछेगा कि काव्य के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं तो 9 होते हैं। और एक ऐसे हमारे विद्वान हुए हैं, तो वो कितने, पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक पुस्तक में रसों की संख्या कितनी, 11 बताइए। इन्होंने 2 संख्या ऐड कर दी, यानी कौन सी, भक्ति रस और वात्सल्य रस। और वो रस किससे निकल कर आया वो मैं आपको बताऊंगा, कि पहले पढ़ लेते हैं कि रस हमारे होते कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि हर प्रत्येक रस का क्या होता है, एक स्थायी भाव होता है। जैसे पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम क्या है, रसराज भी बोलते हैं। और इसमें केवल प्रेम के बारे में ही ये बताया जा, मतलब जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ ही श्रृंगार रस होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसका क्या होता है, स्थायी भाव रति होती है। स्थायी भाव का मतलब अब मैंने आपको बता दिया है कि स्थायी भाव का मतलब क्या है, कि जिस प्रकार की भावना उसमें होगी। ठीक है, तो इसमें रति, यानी रति क्या बोलते हैं, रति को बोलते हैं प्रेम। तो इसमें जब प्रेम की भावना होगी नायक और नायिका के लिए, या ऐसा समझ सकते हैं ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, आप सीधे सीधे लैंग्वेज में, तो जब वो वाला प्रेम होता है तो उसको क्या, वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। और उसका क्या स्थायी भाव रति होता है, यानी रति को ही प्रेम बोलते हैं। दूसरा होता है करुण रस। करुण रस यानी उसका स्थायी भाव करुण रस, यानी जब करुणा कहाँ होती है, करुणा होती है जहाँ कोई शोक आदि की खबर, या मतलब जहाँ शोक समाचार होता है, यानी शोक होता है, तो वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया। एक आता है अद्भुत रस, उसका क्या होता है स्थायी भाव विस्मय रस, यानी जब अचानक से हमारे सामने कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो या हम ऐसा देख ले कि हमारी आंखें की फटी मुंह का खुला रह जाए, तो वहाँ क्या होता है अद्भुत रस। यानी जो हमने ना देखा हो या ना सुना हो, एकदम से ऐसा हो जाए, तो वो क्या होता है, अद्भुत रस होता है। यानी उसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। स्थायी भाव ये एग्जाम में पूछ लेता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है, रौद्र रस। रौद्र रस मतलब उसका स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी जहाँ पर क्रोध वाली लाइन या क्रोध वाला काव्य दिखाया गया हो, जिसमें क्रोध के प्रति यानी क्रोध की भावनाएं दिखाई गई हो, तो उसमें क्या होता है, रौद्र रस होता है। नेक्स्ट आता है वीर रस। वीर रस यानी उत्साह, यानी जिसमें वीरों का उत्साह, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे आर्मी पर्सन जब हमारे युद्ध में होता है तो उनको क्या है, एक ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनाए जाते हैं कि मतलब कारगिल में जैसे युद्ध हुआ था, उनको ऐसे ऐसे मोटिवेशनल जैसे कह सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कि जाओ मार दो और दुश्मन को छोड़ना मत, इस तरीके से जब सुनाया जाता है उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, वीर रस होता है। ठीक है, यानी इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हास्य रस आता है नेक्स्ट। तो हास्य रस का क्या होता है, स्थायी भाव हास्य, यानी कि जब हंसने वाली लाइन या हंसने वाली भावनाएं उस काव्य में हो, तो यानी हम जब जोक सुनते हैं या जोक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, तो उसमें स्थायी भाव क्या होगा, हास्य बोलेंगे। नेक्स्ट आता है भयानक रस, जिसमें भय की भावना हो या जिसमें भय प्रतीत हो पढ़ते हुए, या हम जैसे मूवी देखते हैं हॉरर मूवी, तो उसमें हमें क्या होता है, भयानक यानी डर लगता है ना, भय लगता है, तो वहाँ क्या होता है, भयानक रस होता है। विभत्स रस। विभत्स रस यानी जब हम एक कोई ऐसी चीज़ देख ले जिससे हमें घृणा हो, या निंदा का मतलब वो मत समझ लेना, घृणा की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको देखकर हमारा जो है मन उसको देखने के लिए ना करे दोबारा फिर से ना, तो उसका क्या होता है, वहाँ क्या होता है, विभत्स रस होता है। और उसका स्थायी भाव क्या होता है, वो होता है घृणा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस मतलब जहाँ हमें कोई सीख मिले या सीखने को कुछ मिले, या जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे आप समझ सकते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, या जैसे आपका कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाता है तो हम सब लोग उसकी क्या बात सुनते हैं ना शांत होकर, तो वहाँ क्या होता है शांत रस होते हैं, जहाँ हमें कुछ सीखने को मिले और हम शांतिपूर्वक उसकी बात सुन रहे हो या शांति का एक माहौल हो, तो वहाँ क्या होता है निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है, तो क्या होता है शांत रस होता है। यानी जहाँ पर हमको कुछ सीखने के लिए या सीख मिलती है तो वहाँ क्या होता है शांत रस होता है। ये दोनों रस क्या है ऐड किए गए हैं, पहले ये 9 रस होते थे शांत रस तक। यानी अब नेक्स्ट क्या है वात्सल्य रस, यानी ये सूरदास जी ने दिया था वात्सल्य रस। इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। यानी इन्होंने जब कृष्ण की भक्ति में जब इतने लीन हो गए कि इन्होंने जो सारे दोहे जो अपने लिखे वो कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए लिखे, तो उसमें क्या आता है वात्सल्य रस। यानी कह सकते हैं हम कि जहाँ भी बच्चे के प्रति प्रेम, या है ना, समझ रहे हैं ना आप, अपने मतलब संतान के प्रति प्रेम, या एक बालक के प्रति प्रेम होता है, बच्चों के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम को क्या होता है जहाँ इस तरीके की भावनाएं या बच्चों के प्रति प्रेम दिखाया जाता है काव्य में या किसी भी पैराग्राफ में, तो उसमें क्या होता है दोहे में वात्सल्य रस होता है। और उसका क्या है, यानी कहते हैं ना कि स्नेह, तो स्नेह क्या है इसका स्थायी भाव होता है। जब बच्चों के प्रति स्नेह होता है तो उस वहाँ क्या होता है वात्सल्य रस होता है। और भक्ति रस तो आप जानते हैं, भक्ति केवल ईश्वर के प्रति होती है, गुरु के प्रति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल ईश्वर के प्रति जब भक्ति होती है तो वहाँ क्या होता है भक्ति रस होता है। और उसका स्थायी भाव क्या होता है अनुराग होता है। ये क्या है स्थायी भाव है इसका भक्ति रस का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स इसके कराऊंगा, उससे आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। मतलब ये क्या है धनुष तोड़ा, यानी जब रामचंद्र जी अपने स्वयंवर में धनुष तोड़ देते हैं तो एकदम से परशुराम आते हैं क्रोधित होकर। तो जब क्रोधित होकर परशुराम आते हैं तो परशुराम कहते हैं कि मेरी आंखों में देखो, यानी मेरे नेत्रों में देखो, इनकी आग में डूब जाओगे। तो वो क्रोधित होकर आते हैं। तो यहाँ जब क्रोध दर्शा रहा है, जब क्रोध की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा रस हो गया, इसमें हो गया आपका रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समझ पाए होंगे ना आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं भी आवे स्वयं। यहाँ पर देवेंद्र और होता है, देवेंद्र मीन्स इंद्र। ठीक है ना, देवेंद्र का मतलब इंद्र से है। आवे स्वयं देवेंद्र भी वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। ये कहाँ का वर्णन है, ये कह रहा है जब देखो आप समझ पा रहे हैं ना, आप जब द्रोण का ऐसे ऐसे शब्दों से पहचान लिया करो। जैसे द्रोण आ गया है, द्रोण क्या, स्वयं आवे देवेंद्र भी, तो मतलब अभिमन्यु, यानी ये क्या है जब द्रोण वाला वो आ गया वर्ड आ गया तो हम जाएंगे महाभारत के जब युद्ध चल रहा था। तो जब अभिमन्यु से कह रहा था ना, अभिमन्यु से सब बोल रहे थे कि आप बच्चे हो, आप मत जाओ, तब अभिमन्यु कह रहे थे कि सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, और है मतलब हे सारथी द्रोण क्या है मेरे सामने, अगर इंद्र भी अगर स्वयं आ जाए तो वो भी नहीं जीत सकेंगे। तो यानी जब युद्ध की बात होती है तो उसमें क्या होता है वीर रस होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, अब आप आराम से पहचान पाओगे कि जब युद्ध की बात हो रही है तो क्या होगा वीर रस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। जब मेरे गिरधर गोपाल, यानी वो गिरधर गोपाल में इतना लीन हो गए हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तो बस अपने गिरधर गोपाल की परवाह है। तो गिरधर गोपाल का मतलब क्या है, वो उनके प्रति इतनी भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो अनुराग, यानी स्थायी भाव क्या आ जाएगा यहाँ पर अनुराग, यानी क्या होगा भक्ति रस। क्या होगा भक्ति रस, यानी भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि उन्हें गिरधर गोपाल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, कुछ नहीं दिख रहा है उनको। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। अब देखिए जब बात आती है कि किसी से मिलने की इतनी इच्छा हो रही है, ठीक है, और वो उससे मिल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर यानी उनका क्या है मिलन नहीं हो पा रहा, तो क्या है ये वियोग होता है। मैंने आपको बस ये बताना भूल गया मैं कि जब श्रृंगार रस होता है
तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वो मैंने आपको नहीं बताए, वो मैं आप बता देता हूँ। एक होता है वियोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार। यानी जब दो लोग यानी दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब बिछड़ते हैं यानी मिल नहीं पाते हैं तो उनमें क्या होता है, वियोग श्रृंगार, जैसे इसमें दिखाया गया है। ठीक है, यानी वो मिलने को इतनी बेचैन है कि मैं उसको बार बार फेरे लगा रही हूँ और वो हमको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार हो गया, वियोग श्रृंगार। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट का आते हैं। चितवत चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और तब सखिन सहा लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकनी हूँ परिहरी निमेसी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब सीता जी राम जी को देखती हैं तो वो क्या है, देख मतलब उनके क्या है, तो उनका प्रेम भाव प्रकट होता है। और जैसे दिखा ना, देखो थके नयन रघुपति छवि देखी, यानी उनको देखते देखते उनके नयन थक गए और उनके फिर भी पलक मारना यानी पलकों को झपकाना या पलकों को जो बोलते हैं ना पलक मारने के लिए, आंखें बंद करना भूल गई, और लेकिन फिर भी क्या है, एक टक देखे जा रही हैं उनको। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, यानी मिलने की इच्छा यानी सीता जी का प्रेम इसमें प्रकट हो रहा है। यानी उनका स्थायी भाव रति, जो बताया था ना रति होता है उसका, तो उसमें क्या है, स्थायी भाव इसमें रति है। और राम और सीता का क्या है, आलंबन विभाव, यानी मिलने की इच्छा जो हो रही है, ये उसमें जो भाव प्रकट यानी भाव स्थायी भाव को जो जागृत हुआ है, स्थायी भाव किसके कारण जागृत होता है, वो विभाव के कारण होता है। ठीक है ना, तो दोनों को एक दूसरे को देखने के बाद जो भाव जागृत हुआ कि दोनों की बात करने की इच्छा हो, तो इसमें क्या हो गया, यानी रति प्रेम भाव, यानी प्रेम भाव प्रकट हो रहा है रति, तो इसमें क्या हो गया, संयोग श्रृंगार, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, वो दोनों सामने हैं। अगर दूर होते हैं तो वो क्या होता है, वियोग श्रृंगार, जब एक दूसरे के सामने हैं तो क्या हो गया, संयोग श्रृंगार। ठीक है, इतना आप समझ पाए। बस मैं थोड़ा सा यही मिस्टेक कर गया कि मैंने आपको श्रृंगार रस के भेद नहीं बताए, उसके लिए मैं आपको नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। तो संयोग और वियोग अब अच्छे से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक और अजगरी लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब एक और अजगरी यानी एक और तो अजगर है और दूसरी ओर क्या है, मृगराय, यानी मृगराय बोलते हैं शेर को, सिंह को। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, यानी एक और उसने अजगर को देखा और एक और सिंह खड़ा है। तो जब दोनों तरफ उसने क्या है, ऐसी भयंकर भयंकर दोनों वस्तुएं देख ली तो क्या है, उसको मूर्छा आ गई, यानी उसको क्या है, डर लगा। तो इसमें क्या होगा, जब डर लगा यानी भय लगा, तो इसमें क्या हो गया, भयानक रस हो गया। कौन सा, भयानक रस हो गया। तो इसका भय लगा है ना, भय के कारण ही तो मूर्छा आई है उसको, तो भय लगा, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है, भय। तो यानी जब स्थायी भाव भय है तो क्या हो गया, कौन सा रस हो गया यहाँ पर, भयानक रस हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहोवे जोई सोई कछु गावे। यानी जब पालने में जसोदा झुला रही हैं, हिला रही हैं, डुला रही हैं और उनको लोरी गा के सुना रही हैं, किसको, अपने पुत्र को यानी कृष्ण जी को। तो क्या है, वो पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, कौन सा यानी भाव दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है अपने पुत्र के प्रति स्नेह। ठीक है, स्नेह का भाव इसमें दिखाया गया है। तो यानी कौन सा रस होगा, इसमें वात्सल्य रस होगा। कौन सा, वात्सल्य। ठीक है, जब स्नेह की बात आती है पुत्र की या बच्चों के प्रति, जब स्नेह या प्रेम की बात आती है तो कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति ही आनंद उर धारत। अब देखिए ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, इसमें दिखाया गया है, ये तब की बात है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा भी होगा ये, कि जब राजा हरिश्चंद्र जो थे, जब उनको क्या हुआ था, वनवास, यानी जब सब कुछ उनका छीन लिया गया था, यानी विश्वामित्र ने मांग लिया था, उनकी परीक्षा जब चल रही थी, तो उनकी क्या है, शमशान में उनको क्या है, शमशान घाट में उनको बोल सकते हैं कि नौकरी करनी पड़ी थी, खुद का है ना अपना जीवन यापन करने के लिए। तो जब वो शमशान में बैठे हुए थे तो वो देख रहे हैं कि सामने एक बॉडी यानी लाश पड़ी हुई है और उसके सिर पर क्या है, काग यानी कौवे बैठे हुए हैं, और आँख दो खात निकारत, आँख निकाल निकाल के खा रहे हैं, और स्यार क्या है, उसकी
जीभ खींच रहा है और अति आनंद उदाहरण, यानी जब ये सब दृश्य देख देख कर उनको क्या आ रही है, घृणा आ रही है। यार जब घृणा आती है, एक बार बताओ, जब इस तरीके की आप चीज़ें देखोगे सामने होते हुए कि कोई आंख निकाल कर खा रहा है, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, तो जब घृणा आती है तो कौन सा रस होता है घृणा में? मैंने आपको बताया था जब घृणा आती है तो आपको बताया था बीभत्स रस। कौन सा? बीभत्स रस आपको बताया था। कौन सा रस हो जाएगा इसमें? बीभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जब इस प्रकार का, ये कहाँ का वर्णन है? जब श्री कृष्ण जी जैसे अर्जुन को अपना रूप दिखाया था, गीता में आपने पढ़ा होगा या सुनी होगी, जब महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने शस्त्र नहीं उठा पा रहे थे तो उनको अपना एक रूप भयंकर यानी विराट रूप दिखाया था। तो उस रूप को देखकर सबकी आंखें यानी खुली की खुली रह गई थी। मतलब ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होता होगा, लेकिन भगवान का जब ऐसा रूप देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। जब मैंने ऐसा आपको बताया था कि जब ऐसा कोई दृश्य या ऐसा हम कोई मतलब काव्य पढ़ते हैं जिसमें इस तरीके का वर्णन हो कि आंखें खुली की खुली रह जाए और मतलब उम्मीद ना हो और उस चीज़ की और एकदम से सामने आ जाए, तो क्या होता है? अद्भुत रस, यानी बिल्कुल अद्भुत होता है। तो ये कौन सा रस होता है? अद्भुत चीज़ें जब सामने आ जाएं तो ये क्या होता है? अद्भुत रस। यानी इसका क्या होता है? स्थायी भाव विस्मय होता है। बस ये स्थायी भाव का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। यानी माटी कह रही है कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। तो इसमें क्या है? हमको सीखने के लिए यानी बहुत सिखाने की कोशिश कर रही है। तो जब मैंने आपको बताया था, जब भी कहीं यानी शिक्षा देने की या सीखने की बात आती है तो उसमें कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है इसका स्थायी भाव। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ना आप तो कि रस कैसे निकाल पा रहे हैं, मतलब रस को कैसे पहचानना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन ही के जल से पग धोए। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। अभी महाभारत चल रहा है, मतलब चल रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा या कृष्णलीला भी चल रही है कि जब सुदामा जी कृष्ण जी के सामने यानी कृष्ण जी के द्वारिका में आते हैं तो उनको देखकर उनके जो दशा हो रही होती है, उनकी दशा को देखकर श्री कृष्ण जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उनके जो मतलब चरण होते हैं वो उनको पानी से नहीं धोते, अपने आंसुओं से धोते हैं। यानी नैनन के ही जल से पग धोए, यानी नैनों के जल से ही पग धोते हैं। तो नैनों के जल से पग धोना यानी आंसुओं से पग धोना। तो जब आंसू आते हैं तो क्या है? करुणा होती है। यानी हमको आंसू कब आएंगे? जब हमको किसी पे करुणा यानी किसी को देखकर दुख होगा। तो जब करुणा वाली भावना आती है तो मैंने आपको क्या बताया था? यानी हमें इसमें शोक हो रहा है, दुख हो रहा है उसको सोचकर, तो क्या है? करुण रस हो गया। कौन सा रस? करुण रस इसमें होगा। यानी उनको जब उनके हृदय में इतनी करुणा हो गई कि वो क्या है? उनकी आंखों से आंसू ही आ गए उनकी दीन दशा देखकर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? करुण रस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? 12 क्या कह रहा है? सीरा पर कंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इसमें तो फ्रेंड्स आपने ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो हंसी मजाक की बातें हो रही हैं। तो इसमें क्या हो गया? हास्य रस हो गया। ठीक है, हास्य रस हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स मोस्टली सभी रसों के। तो मुझे लगता है कि आपका रस का टॉपिक तो यहाँ पर फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि कैसी लगी है, मुझे बताएं। और अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।